हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 20 मई 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाल ही में किस देश को 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस की मेज़बानी सौंपा गया है। जी हाँ, यहाँ पे 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस की मेज़बानी किसे सौंपा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिए। जी हाँ, किस राज्य के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी हाल ही में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम जानेंगे इसी वीडियो में, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाल ही में कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। अर्थात जो गाड़ी होता है ना, गाड़ियों का चौथा सबसे बड़ा बाजार कौन सा बन गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। जी हाँ, यहाँ पे जर्मनी को पछाड़कर अब भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यहाँ पे वाहन बाजार में यानी गाड़ियों का बाजार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने बैटरी से चलने वाले डबल मोड लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये डबल मोड लोकोमोटिव क्या है। यह ट्रेन के इंजन का नाम है नवदूत। ठीक है, यह जो नवदूत विकसित किया गया यह बैटरी से चलने वाला। अब तक आपने सुना होगा कि पहले कोयला से, उसके बाद इलेक्ट्रिक आया, यह नया पे विकसित किया है। किस रेलवे ने यहाँ पे विकसित किया है, जिसका नाम नवदूत है, जो बैटरी से पूर्णतः चालित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिमी मध्य रेलवे। जी हाँ, पश्चिम मध्य रेलवे ने बैटरी से चलने वाले डबल मोड लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया। जी हाँ, यहाँ पे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है। या ऑप्शन नंबर सी होगा। जी, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस 2022 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसकी आर्थिक सलाहकार परिषद ने शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी योजना का सुझाव दिया है। जी हाँ, यहाँ पे किसकी आर्थिक सलाहकार परिषद ने शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी योजना का सुझाव दिया है। देखिए क्या हुआ, अभी देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आर्थिक स्थिति को सही से संभालने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, रोजगार गारंटी योजना मतलब शुरू करने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद ने यहाँ पे मतलब सुझाव दिया है। किनकी आर्थिक सलाहकार परिषद ने सुझाव दिया है, यह प्रधानमंत्री की। जी हाँ, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने बेरोजगारों के लिए, जो शहरी बेरोजगार उन सभी को रोजगार की गारंटी देने का स्कीम शुरू करने का सुझाव दिया है, जिससे क्या होगा कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सारा फैक्ट जो कमी होता है उसको पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व बैंक के अनुसार भारत ने 2021 में विदेशी प्रेषण प्राप्त करने में भारत का स्थान कौन सा रहा। जी हाँ, 2021 में यहाँ पे विदेशी मुद्रा जो आता है ना, विदेशों से धन, यानी जैसे भारतीय रहते हैं विदेश में, तो वहाँ से जो कमा कर भेजते हैं, तो यहाँ 2021 में सर्वाधिक मुद्रा प्राप्त करने में किस देश का स्थान रहा या भारत का स्थान किसका रहा, तो कौन सा रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम। जी हाँ, किसका रिपोर्ट है, विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ है, अमेरिका की राजधानी, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी, और वहीं पे विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। ठीक है, तो उसी ने यहाँ पे उसी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे अधिक विदेशी धन प्राप्त किया। अर्थात विदेशी मतलब भारतीय ने विदेशों से धन प्राप्त करके भारत में भेजा, इसमें स्थान प्रथम है। सेकेंड नंबर पर मैक्सिको हो गया, 3 नंबर पर चीन चला गया है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का अनावरण किया। जी हाँ, यहाँ पे भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का भी हाल ही में किसने अनावरण किया है। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का अनावरण किया है। इस साल भारत के बहुत सारे शहरों में 5G लॉन्च मतलब शुरू हो जाने वाला है। ठीक है, इसका टेस्टिंग ट्रायल चल रहा है, लेकिन यहाँ पे शुरू हो जाएगा बहुत सारे शहरों में इसी साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश के एक्टिविस्ट ने बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। जी हाँ, यहाँ पे किस देश के एक्टिविस्ट यानी पर्यावरण एक्टिविस्ट है, इन्होंने क्या हुआ है कि बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैमरून। जी हाँ, कैमरून एक अफ्रीकी देश है जो बहुत ही पिछड़े देशों की श्रेणी में आता है। कैमरून, इसका पूरा नाम कैमरून ही है। यह बहुत पिछड़े देशों की श्रेणी में आता है। अगर वर्ल्ड रैंकिंग में देखें तो हर चीज़ में लगभग पीछे से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैमरून जो कि अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया। जी हाँ, यहाँ पे एक वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक है, इन्हें हाल ही में अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए मतलब चुना गया। इनका नाम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर कमल बाबा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कमल बाबा को अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में रॉयल एनफील्ड का नया CEO किसे बनाया गया है। जी हाँ, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का नया CEO किसे बनाया गया है।
ऑप्शन नंबर बी होगा बी गोविंदराजन। जी हाँ, यहाँ पे बी गोविंदराजन को रॉयल इनफील्ड का नया सीईओ बनाया गया। अब रॉयल इनफील्ड किसकी कंपनी है? तो आइशर मोटर्स की एक इकाई है, अर्थात रॉयल इनफील्ड की पेरेंट्स कंपनी, अर्थात मूल कंपनी का मालिक। जैसे एक पुत्र की भांति समझे रॉयल इनफील्ड्स को और पिता की भांति समझे आइशर मोटर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब मूल कंपनी, पेरेंट्स कंपनी कौन है? आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स की यह इकाई है रॉयल इनफील्ड, ठीक है। और इसका नया सीईओ अभी किसे बनाया गया है? बी गोविंदराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है? जी हाँ, यहाँ पे जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022, इसका खिताब किसने जीत लिया है? तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसका खिताब उड़ीसा ने जीत लिया। किस राज्य को हराकर? कर्नाटक को हराकर। जी हाँ, कर्नाटक को हराकर यहाँ पे उड़ीसा ने हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। यह कहाँ पे आयोजित हुआ था? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी हाँ, यहाँ पे अभी हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा अजय पीरामल, ठीक है। पीरामल इंटरप्राइजेज के चेयरमैन है अजय पीरामल, जो मुकेश अंबानी के रिश्तेदार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस कंपनी ने गोपाल विट्ठल को 5 साल के लिए एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया है? जी हाँ, यहाँ पे किस कंपनी ने गोपाल विट्ठल को 5 साल के लिए फिर से एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य परिचालन अधिकारी, ठीक है। यहाँ पे एमडी और सीईओ, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब किसे फिर से यहाँ पे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? गोपाल विट्ठल को किस कंपनी ने? तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय एयरटेल, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय एयरटेल के पहले से भी एमडी और सीईओ थे और इन्हें फिर से यहाँ पे अर्थात गोपाल विट्ठल को फिर से भारतीय एयरटेल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कैप्टन कूल 16 बार एवरेस्ट फतह करने वाले पहले विदेशी बन गए? अर्थात यहाँ पे अब तक कोई भी 16 बार फतह करने वाले हैं, लेकिन वह नेपाल के हैं, यानी माउंट एवरेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे क्या 16 बार एवरेस्ट फतह करना है, यानी माउंट एवरेस्ट जो है उसको फतह करने वाले 16 बार से अधिक फतह करने वाले सिर्फ नेपाली है, ठीक है, अर्थात उस देश के नागरिक है। लेकिन कोई विदेशी जो 16 बार फतह किया है, तो पहले विदेशी कौन बना है? तो यहाँ पे हो जाएंगे कैप्टन कूल। इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। इनका नाम क्या है? तो कैप्टन कूल। ये किस देश के नागरिक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन का है। जी हाँ, ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम के निवासी पर्वतारोही है कैप्टन कूल, जो 16 बार एवरेस्ट फतह करने वाले पहले विदेशी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस विमानन कंपनी ने एयरलाइन के नए सीईओ के रूप में पीटर एल्बस की नियुक्ति की है? जी हाँ, यहाँ पे नया सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पे किस विमानन कंपनी ने एयरलाइन के नए सीईओ के रूप में पीटर एल्बस की नियुक्ति की है? यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस होगा, ठीक है। यहाँ पे विस्तारा नहीं होगा, विस्तारा एयरलाइंस 14 नंबर में। यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस ने नए सीईओ के रूप में पीटर एल्बस की नियुक्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट होगा अनिल बैजल, ठीक है। यहाँ पे समझिए कि इन्होंने त्यागपत्र अब दे दिया। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले यहाँ के राज्यपाल नजीम जंग भी हुआ करते थे। नजीम जंग और समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्थात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच भी बहुत टकराहट होता था। उस समय भी इसके पिछले वाले उपराज्यपाल ने भी त्यागपत्र दिया था, उनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जबकि यहाँ पे अनिल बैजल का कार्यकाल पूरा हो गया था, बावजूद इन्हें सेवा विस्तार दिया गया था, लेकिन इन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए, ठीक है, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। यह पूर्व में आईएएस अधिकारी रहे दिल्ली के, मतलब यह आईएएस अधिकारी रहे, उसके बाद इन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। अभी इन्होंने हाल में त्यागपत्र दे दिया है, ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ सुप्रोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? जी हाँ, यहाँ पे सुप्रोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ पे की गई है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोटा। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? जी हाँ, अभी हाल ही में 75वां कांस फिल्म महोत्सव जो शुरू हुआ है वह कहाँ पे हुआ है? यह फ्रांस में हुआ है, ठीक है। यह एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी पेरिस है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है। इसके साथ ही मैं बता दूं, इसके यहाँ के अभी नया प्रधानमंत्री के भाई क्वेश्चन कल परसों में मैंने दिया था, उनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न, ठीक है, एलिजाबेथ बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में लार्सन एंड ट्रूबो, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो होता है ना घर और बनाने से संबंधित, लार्सन एंड ट्रूबो का L&T
का नाम देश में प्रथम है, यानी भारत की सबसे बड़ी संरचना में एक कंपनी का नाम आता है लार्सन एंड टूब्रो। तो इस कंपनी के नया MD एंड CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SN सुब्रमण्यम। जी हाँ, SN सुब्रमण्यम को हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो के MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? जी हाँ, अभी हाल ही में किसने राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। ठीक है, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी करने की घोषणा की? मतलब किस देश ने यहाँ पे 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी सौंपा गया, यानी किस देश को सौंपा गया है? ठीक है, यह मेजबानी करने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। दक्षिण कोरिया एक एशियाई देश है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कि यहाँ पे जापान का पड़ोसी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस हाई कोर्ट में 9 न्यायाधीशों के शपथ लेने से न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 44 हो गई? जी हाँ, अभी हाल ही में किस हाई कोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों ने शपथ लिए, जिसके बाद वहाँ न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में अभी हाल ही में 9 न्यायाधीशों ने शपथ ली है, जिसके बाद वहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के तीनों नगर निगम के विलय कर एक नगर निगम बनाने की मंजूरी दी गई है? अभी देखिए, कुछ समय पहले आप लोगों को न्यूज़ मैंने बताया था कि किस राज्य के तीनों नगर निगम के विलय की घोषणा की गई, तो वहाँ पे घोषणा की गई थी, यहाँ पे विलय की मंजूरी दी गई है। तो किस राज्य के नगर निगम के बारे में कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली के। जी हाँ, दिल्ली के नगर जो 3 नगर निगम थे, और उसको क्या हुआ कि 3 नगर निगमों को मिलाकर एक नगर निगम कर दी। इसकी हाल ही में राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यहाँ पे अब एक नगर निगम हो जाएगा, 1 से 2 दिन में लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों के परिजनों के लिए मुआवजा राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है? जी हाँ, यहाँ पे किस राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों के परिजनों के लिए मुआवजा राशि 50 लाख रुपया से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। जी हाँ, पंजाब सरकार ने सैनिक मतलब शहीद सैनिक, जो सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं, उनके परिजनों को मुआवजा राशि पहले जो 50 लाख था, उसको बढ़ाकर अब यहाँ पे 1 करोड़ रुपया कर दिया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। ठीक है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। यहाँ पे पंजाब के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे इसको घोषणा की है, मतलब यहाँ पे सहायता राशि जो 50 लाख रुपया था, उसको बढ़ाकर अब 1 करोड़ कर दिया है। नेक्स्ट को चाहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य लाइसेंस देने का ऐलान किया? जी हाँ, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, किस राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधि, यानी पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे किसी राज्य में सरपंच होता है, जैसे गुजरात छत्तीसगढ़ में सरपंच बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रधान बोला जाता है, बिहार में मुखिया बोला जाता है, इसी तरह अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से इन्हें पुकारा जाता है। तो यहाँ पे किस राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य लाइसेंस देने का ऐलान किया है? तो मैं बताऊँ तो यहाँ पे बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधि अर्थात मुखिया को यहाँ पे लाइसेंस देने का ऐलान किया। और किस लिए लाइसेंस दे रहा है? तो यहाँ पे देखिए, पंचायत प्रतिनिधियों पर बहुत सारे हमले हो रहे हैं, जिस वजह से उन लोगों को मौत भी हो जा रही है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे राज्य सरकार ने क्या किया, बिहार सरकार ने यहाँ पे स्वास्थ्य लाइसेंस देने का ऐलान किया। ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2022 में मंकी पॉक्स, जी हाँ, मंकी से संबंधित यानी बंदर से संबंधित यहाँ पे पॉक्स जो बीमारी होता है उससे, यहाँ पे मंकी पॉक्स का पहला मामला किस देश में मिला है? 2022 में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस देश में मिला है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। और राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। इसके साथ ही मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।